वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों ने क्लास 11 के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए थे। सो गाइस, हम लोगों ने ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं डिवीजन की इन पांचों मॉडल सेट को कर लेते हैं तो आपका 80+ मार्क्स यानी 80% मार्क्स आप इजीली से ला सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है कि हमारे प्लेटफॉर्म में 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं क्लास 11 के लिए 2023 के एग्जाम के लिए, बिल्कुल स्टूडेंट उन्हें इन्वाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन। सो गाइज, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है ज्योग्राफी का मॉडल सेट नंबर 5। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 5 के बाद आपको एक भी और मॉडल सेट नहीं मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पांचों मॉडल सेट को अगर बेहतरीन तरीके से अगर कर लिए हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। सिर्फ ज्योग्राफी का एक पार्ट जो है बच चुका है, जो है क्वेश्चन मैप से रिलेटेड। क्या आप लोग तैयार है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले, पहला बात। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन अभी जैसे ही 5 सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज हम लोग पूरा ज्योग्राफी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज से, और कोई भी मॉडल सेट आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। पर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 का पेपर, 2020 का पेपर, 2021 का पेपर और 2022 का पेपर को भी थोड़ा सा डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम हुए हैं क्लास 11 में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में यानी जैक बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं एग्जामिनर के लिए, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे देखने के बाद तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस बंदे तक इस वीडियो को जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? जो पृथ्वी में है इसमें कौन से दो क्रोड जो है पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे निकेल और लोहा। निकेल और लोहा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? नहीं, सबसे बताना है कि कौन से ऐसा शहर है जहाँ पे दिन की अवधि सबसे अधिक होती है? तो वह श्रीनगर। क्या होगी? श्रीनगर इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम दिन और रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होंगे सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या होगा? सिलिका और एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी माना जाता है? आपको बताना ये कौन सी गैस है। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है कौन? माइका। क्या होगी? माइका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? आपको बताना है कि कठोरतम खनिज कौन सी है। तो सबसे कठोरतम खनिज हीरा है। अगर हीरा ऑप्शन में कभी कभी ना रहे तो कार्टाइज इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है जो सुबह और शाम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज में हर एक दिन में स्टूडेंट 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें आपका कितना इंप्रूव हुआ है या किस तरह से आपको और तैयारी करने की जरूरत है, सब कुछ उस टेस्ट सीरीज में इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा बंदा है जो टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो एवरीडे स्टूडेंट आपको सुबह और शाम यानी नाइट को आपको हर एक दिन स्टूडेंट जब तक आपका एग्जाम न हो जाए तब तक हमारे प्लेटफॉर्म का यही मोटो है, यही मुद्दा है कि आप लोगों तक एक टेस्ट सीरीज पहुंचा जाए जहाँ पे ट्यूशन आप टेस्ट लगाकर आपको पता तो चले कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, हमें और कौन कौन से क्वेश्चन को करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को देखने के बाद ट्यूशन आपको फील होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें तैयारी हुई है। निम्नलिखित में से कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिए 120 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। खुदरती रेत के पत्थर को कहते हैं, खुरदरे रेत के पत्थर को क्या कहते हैं? तो याद रखें ग्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक संगठन के अनुसार वायुमंडल की कितने परत है? तो वायुमंडल के याद रखेंगे 2 परत है। कितने परत है? 2 परत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि पुलिन कैसे स्थलकृत होती है? जो पुलिन है वो किस तरह से स्थलकृत होती है? अस्थायी रूप से। क्या होगी? अस्थायी, इसका सही उत्तर होगा। हूबहू इसी तरह से आपके पेपर में एडिशनल क्वेश्चन छपेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होती है? किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबी होती है? तो याद रखें त्रिवेंद्रमपुरम, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी का सेट नंबर 5, इसके बाद आपको कोई भी और जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है, यानी मॉडल सेट से। आप चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले हमें देखने चाहते हैं कि किस तरह से 2019, 2020, 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 11 में जैकबोर्ड की तरफ से, वो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सदल किस प्रकार के वन की लकड़ी है? जो सदल है वो किस प्रकार के वन की लकड़ी है? तो याद रखेंगे पतझड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हजारीबाग के जंगल में पाए जाते हैं, जो हजारीबाग के जंगल है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो शेर पाए जाते हैं, लायन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंदा देवी जीव अभयारण्य किस राज्य में है? नंदा देवी जो जीव अभयारण्य है आपको बताना है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा, यानी उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी नदी घाटी में बहती है? जो कौन सी नदी घाटी में बहती है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। याद रखें क्या होगी? नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए डिस्टन दिन रात हमारे पूरे टेक्निकल टीम लगे हुए हैं। आप लोगों की एग्जाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हमारे पूरे टेक्निकल टीम का यही मोटो रहे कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सके जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। कौन सी नदी पंच नदी में सम्मिलित नहीं है? पंच नदी में कौन सम्मिलित नहीं है? याद रखेंगे सिंधु नदी। क्या होगी? सिंधु नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? याद रखेंगे सीधी पड़ती है कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? 23.5 डिग्री उत्तर। क्या होगा? उत्तरी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे को परावर्तित कर पुनः वापस भेजती है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए थे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आयन मंडल। क्या होगी? आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्य गर्म होती है? मुख्यतः गर्म हो जाती है। तो याद रखेंगे लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थल विकिरण से, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन की एच जलवायु किसमें पाई जाती है? उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। क्या होगी? उच्च पर्वतीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय के किस भाग में करेवे मिलते हैं? हिमालय के कौन से भाग में करेवे मिलती है? तो याद रखें कश्मीरी हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान द्वीपीय तथा निकोबार द्वीपीय को कौन सी रेखा पृथक करती है? यानी अंडमान और निकोबार को कौन सी रेखा जो है अलग करती है? याद रखेंगे 11 डिग्री चैनल। क्या होगी? 11 डिग्री चैनल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद आप अगला प्रश्न पे चलते हैं कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आपको बताना है हिमालय जो है वो किस प्रकार की पर्वत है? मोड़दार पर्वत होगी। क्या होगी? मोड़दार पर्वत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? किस नदी का बेसिन सबसे भारत में बड़ा है? तो ब्रह्मपुत्र। क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, वन नीति के अधीन वन क्षेत्र का लक्ष्य कितना था? याद रखेंगे कितना थी? 33%। क्या होगी? 33%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। चंदन वन किस प्रकार का वन है? चंदन वन जो है वह किस प्रकार के वन है? पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो याद रखेंगे कौन जलीय चक्र का भाग नहीं होगी? तो जल योजन। क्या होगी? जल योजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। महासागर में महाद्वीपों के डूबे हुए भाग को क्या कहते हैं? महासागरों में जो महाद्वीपे जो डूबे हुए थे उस भाग को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय उत्थान। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय उत्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं 31 पे। निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होती है? किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबी होती है? तो याद रखेंगे इनमें सबको बताना है, तो याद रखेंगे चंडीगढ़। क्या होगी? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। समुद्री नमक, परागन, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? धुलकन से। क्या होगी? धुलकन इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो थैंक यू जरूर लिखें। जलवियोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थ में से किसे प्रभावित करती है? तो याद रखिए किससे प्रभावित करती है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा यानी चिका मिट्टी, यानी चिका मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? दोदा बेटा जो स्थित है कार्डमोडम, क्या होगी? कार्डम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो सहायक नहीं होगी विभेदन। क्या होगी? विभेदन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब होती है 1013.25 मिली बार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? आपको बताना है इसमें से कौन अवसादी सेल है। तो अवसादी सेल होगी बलुआ पत्थर। क्या हो जाएगी? बलुआ पत्थर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन से भारतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो भूकंप आने की संभावना होती है उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे पूछिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से हम लोग मिलेंगे एक नया वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक जब बोर्ड की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको प्रोवाइड करें। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो याद रखेंगे जीव भूगोल से संबंध किससे? तो जीव विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर जीवन विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह है महानदी। क्या होगी? महानदी। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 से लेकर 2022 तक सभी क्वेश्चन को डिस्कस करवाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाले 40 क्वेश्चन का, अभी आपका जो ज्योग्राफी पार्ट है इसमें आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। 35 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूँ कि 32+ क्वेश्चन इसी PDF से होगी जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा 5-5 जो PDF आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ एक नया वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।